हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो, अच्छे हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि आपको पता भी है, ट्रिग्नोमेट्री ये टॉपिक फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको इस टॉपिक में डाउट है, इस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अगर हमें प्रॉब्लम है तो हमें फिजिक्स में डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, लेट सपोज ये ABC एक ट्राइंगल है। ठीक है, और ये, ठीक है, और आपको पता है ट्राइंगल में ये क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो होती है हाइपोटेनियस। और ये क्या होता है? क्या होता है? बेस। नहीं, ये बेस नहीं होता और ये परपेंडिकुलर नहीं होता। परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होते हैं, सिर्फ हाइपोटेनियस फिक्स होता है कि ये H है। परपेंडिकुलर और बेस कौन सा है, तो ये डिपेंड करता है कि हम एंगल कौन सा ले रहे हैं। अगर हम इस वाले एंगल की बात करते हैं तो बेस ये होगा, और अगर एंगल C की बात करते हैं तो बेस क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक है, तो ट्राइंगल में सबसे इम्पोर्टेंट हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जो है, ठीक है, तो वो क्या होती है? सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर, मतलब BC का स्क्वायर इक्वल्स टू बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर। तो ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। ये तो हमें बिल्कुल पता ही होना चाहिए। ठीक है, एक ट्राइंगल के लिए। दूसरी चीज़, रेशियो क्या क्या हो सकते हैं? जैसे साइन थीटा, या एंगल हम B लेके चलें तो साइन B, कोस B, टैन B, कॉट B, ठीक है, और सेक B, कोसेक B। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो सकते हैं? एक रेशियो हो सकते हैं, साइन B, कोस B, टैन B। तो ये रेशियो की वैल्यू क्या क्या आती है, तो आओ हम एक ट्रिक से समझते हैं। इस ट्रिक का नाम है, नाम तो इसमें कई बना सकते हैं, जैसे इसको ऐसे पढ़ते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, तो ये एक ट्रिक बनाई हुई है। बाकी इसको अलग अलग तरीके से इसको पढ़ते हैं। जैसे अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण। ठीक है, और ये आधार और लंब होते हैं, तो उसमें होता है लाल बटे कक्का, लंब कर्ण, आधार कर्ण, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये होता है फर्स्ट रेशो आता है किसके लिए? फर्स्ट रेशो आता है साइन के लिए, फिर कोस के लिए, फिर टैन के लिए, फिर यहाँ से कोट के लिए, सेक के लिए और कोसेक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले साइन के लिए क्या होगा? P/H, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें परपेंडिकुलर क्या है। देखो, हम एंगल ले रहे हैं ये वाला साइन B। अगर एंगल ये ले रहे हैं, आपको पता है कोई भी चीज़ बनती है तो वो बेस पर बनती है। जैसे कोई भी बिल्डिंग बना रहे हैं तो पहले बेस बनाएंगे तभी बिल्डिंग बनती है। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी एंगल बनता है तो वो किस पर बनता है? बेस पर बनता है। देखो यहाँ पर क्या है, ये एंगल B बना है, एक तरफ तो हाइपोटेनस फिक्स है, लेकिन दूसरी साइड क्या हो जाएगी? बेस हो जाएगी। अगर एंगल ये वाला ले रहे हैं तो बेस ये होगा, अगर एंगल ये वाला ले रहे हैं तो बेस ये होगा। तो ये बेस है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाला। तो परपेंडिकुलर होगा AC, तो ये हो जाएगा AC/BC। ठीक है, तो ये हो गया रेशियो साइन B। कोस B, कोस B क्या होता है? सेकंड वाला B/H, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पर? बेस है AB और हाइपोटेनियस क्या है? BC। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोस B निकाल सकते हैं। टैन B, टैन B क्या होता है?
tan भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर है AC और बेस है AB, ठीक है। तो यहाँ से हम ये tan भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से हम ये निकाल देंगे, क्या हो जाएगा AB अपॉन AC, और ये हो जाएगा क्या BC अपॉन AB, और ये हो जाएगा क्या BC अपॉन AC। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे लिख दिए, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो होता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और ये एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। ये अगर AC अपॉन BC आ रहा है तो ये BC अपॉन AC आएगा, ये अगर AB अपॉन BC आ रहा है तो ये BC अपॉन AB आएगा, और ये इसका उल्टा होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की क्या निकाल सकते हैं, साइड्स के फॉर्म में उसका रेशियो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि ये टॉपिक आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। लेट सपोज एक ट्राइंगल दे रखा है हमें, ट्राइंगल ABC, ठीक है। एक ट्राइंगल दे रखा है ABC जिसमें एंगल B जो है वो क्या है 90 डिग्री है, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो पूछा हुआ है कि इफ़ साइन A इक्वल्स टू 1/2 देन फाइंड cos A tan B, तो ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे साइन A क्या दे रखा है हमें, साइन A दे रखा है 1/2, और साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मतलब परपेंडिकुलर दे रखा है 1 और हाइपोटेनियस दे रखा है 2। तो इससे रिलेटेड हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। और ट्राइंगल बना लिया तो ये हो गया BAC, क्योंकि यहाँ पर एंगल B पर 90 दे रखा है तो हमने 90 डिग्री एंगल B पर बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, A के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेनियस 2 हो गया। तो पाइथागोरस से हम तीसरी साइड भी निकाल सकते हैं। लेट सपोज ये साइड x है तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस 1, तो x इक्वल्स टू √3, ठीक है। तो x क्या आ गया, x आ गया √3, तो ये √3 आ गया। तो अब हम यहाँ से निकालना चाहें cos A, हमारे पास तीनों साइड आ गई तो हम यहाँ से कुछ भी बता सकते हैं। जैसे हमें cos A निकालना है, cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस कितना है यहाँ पर, बेस है √3, तो √3, और हाइपोटेनियस कितना है 2, तो √3/2, ये आ गया cos A। और क्या निकालना है, सॉरी यहाँ पर tan C करो, है ना, तो tan C करो, यहाँ पर B पर तो 90 है ना, तो tan C और निकालना है tan C, ठीक है। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो एंगल लिया हमने ये वाला C, तो इस एंगल के लिए ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर, तो ये बोल रहा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3/1, तो √3/1 होगा। तो मतलब tan C की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3। तो इस तरीके से हमें कोई भी वैल्यू इधर से उधर फाइंड करनी है, हमें अगर साइन A दे रखा है या cos A दे रखा है तो उसको हम रेशियो के फॉर्म में लिख के ट्राइंगल में बनाएंगे, और उसके बाद में पाइथागोरस से तीसरी साइड निकालेंगे, और बाकी कुछ भी हमें फाइंड करना है तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ये हमें फिजिक्स में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कुछ आइडेंटिटीज़। तो ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो आइडेंटिटीज़, ठीक है। ट्रिगो आइडेंटिटीज़ एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एक होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज़ होती हैं। इसके अलावा हमें पता है साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1/sin थीटा, ठीक है। सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। ऐसे ही कुछ फॉर्मूले और होते हैं, जैसे tan थीटा को हम लिखते हैं sin थीटा/cos थीटा, कोट थीटा को लिखते हैं, ये tan का उल्टा होता है तो क्या हो जाएगा cos थीटा/sin थीटा। तो
तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे कुछ एंगल्स की वैल्यू क्या क्या होती है, तो वो हम यहाँ पर निकालना सीखेंगे। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो ट्रिगो फंक्शंस है, ट्रिगो फंक्शंस है, और ये है एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं। यहाँ से भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, यहाँ से आप लिख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, और इस सब में बाई 4, बाई 4, बाई 4, बाई 4 एंड बाई 4। तो इसका रूट निकाल के आप साइन में लिखते हो। तो 0/4 क्या होता है, 0, और 0 का रूट 0, ठीक है। 1/4 1/4 है, तो 1/4 का रूट 1/2। तो ये 1/4 क्या, 2/4 क्या हो जाएगा, 1/2, और इसका रूट 1/√2, ठीक है। इसका रूट √3/2, 4/4 क्या हो जाएगा 1, और 1 का रूट 1, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं। बस ये हमने साइन की वैल्यू निकाल ली, तो बाकी सब हम इसकी मदद से, इसकी हेल्प से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये 1 उठा के यहाँ रख दो, ये उठा के यहाँ रख दो, √3/2, ये यहाँ पर 1/√2, ये यहाँ पर 1/2, और ये 0, ठीक है। इसके बाद में tan थीटा क्या होता है, tan थीटा हमें पता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो sin थीटा अपॉन cos थीटा 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो ये हो जाएगा 1/√3, दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, √3, और 1/0 नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक है, नॉट डिफाइन। इसके बाद में कोट इसका उल्टा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट डिफाइन, √3, 1, 1/√3, 0, ठीक है। और आपको पता है सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा हो गया 2/√3, इसका उल्टा हो गया √2, इसका उल्टा हो गया 2, और इसका उल्टा हो गया 0/1 या 1/0, नॉट डिफाइन, ठीक है। इसी तरीके से ये नॉट डिफाइन, ये उठा के यहाँ रख दो 2, √2, 2/√3 और 1। तो इस तरीके से कोई भी एंगल है, जैसे कोस 45 की वैल्यू क्या है, कोस 45 की वैल्यू है √1/√2, ठीक है। कोट 45 की वैल्यू है 1, सेक 30 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 2/√3। तो इस टेबल को हमें हमेशा याद रखना है, ओके। तो इसमें हमने देखा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए हमने 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री एंगल के लिए कोई भी वैल्यू जो है वो हम यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल होता है जिसमें देखिए जैसे ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें ये एंगल होता है 37 डिग्री और ये एंगल होता है 53 डिग्री और ये होता है 90, ठीक है। तो ये होता है 3, 4, 5, तो ये एक ट्रायंगल होता है। तो यहाँ से हम अगर साइन 37 डिग्री भी निकालना चाहें तो साइन 37 क्या निकलेगा 3/5, और यहाँ से cos 37 निकालना चाहें cos 37 क्या निकलेगा 4/5 बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस तरीके से ये एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, ठीक है। इसे भी हमें ध्यान रखना है कि साइन कोस या किसी भी 37 डिग्री एंगल पर या 53 डिग्री एंगल पर भी हम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमें हमेशा याद रखना है। अब हम देखेंगे कि 90 डिग्री से अगर बड़े एंगल हैं तो उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए कि ये हमारे पास में है 0 डिग्री, उसके बाद में ये क्या है 90 डिग्री, ये क्या है 180 डिग्री, ठीक है, और ये है 270 डिग्री, और ये हो गया वापस 360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये एंगल है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑल पॉजिटिव। इसमें हम एक ट्रिक से याद रखते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो एक बार मैं ऐसे ही क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने पूछ लिया कि स्कूल के बाद कहाँ जाते हो, तो बच्चों ने कहा घर जाते हैं। तो घर नहीं जाते हैं, स्कूल के बाद कहाँ जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ठीक है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ये आपको याद रखना है। ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। एस मीन्स एस क्या है, साइन, तो साइन यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का उल्टा कोसेक, ठीक है, कोसेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। टी फॉर टेन, तो यहाँ पर क्या होता है, टेन पॉजिटिव होता है, और टेन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, कोट भी पॉजिटिव होगा। सी फॉर कोस, तो यहाँ पर कोस पॉजिटिव होता है, और कोस के बाद में सेक भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या पॉजिटिव है, लेकिन आप इसी ट्रिक को ध्यान में रखोगे, इसी मेथड को ध्यान में रखोगे तो आप किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एंगल की वैल्यू फाइंड करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको कि जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, जो वर्टिकल लाइन है उसमें अगर प्लस या माइनस करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, तो जो ट्रिगो फंक्शन है, जो ट्रिगो फंक्शन है, ट्रिगो फंक्शन है, ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। और चेंज कैसे होता है, साइन थीटा, साइन जो है वो कोस में चला जाएगा और कोस जो है वो साइन में चला जाएगा। टैन जो है वो कोट में चला जाएगा और कोट टैन में चला जाएगा। सेक कोसेक में चला जाएगा और कोसेक सेक में चला जाएगा, मतलब सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वर्टिकल लाइन पर पॉजिटिव मतलब प्लस या माइनस करके कुछ एंगल लिख रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर कुछ भी प्लस या माइनस करें तो जो ट्रिगो फंक्शन है, जो ट्रिगो फंक्शन है वो चेंज नहीं होता है, नो चेंज, जो है वही रहेगा। साइन है साइन रहेगा, कॉस है कॉस रहेगा, टेन है टेन रहेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो इनको हमें दिमाग में रखना है, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू देखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। कोस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है। आपको पता है 90 आ रहा है, क्या आ रहा है 90, 90 में प्लस या माइनस करते हैं, मतलब वर्टिकल लाइन में प्लस या माइनस करके लिख रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा। साइन कोस में, टेन कोट में, सेक कोसेक में। तो साइन कोस में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा क्या, कोस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कोट थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा एंड सेक थीटा, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा हुआ है, ऑल पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव है इट मीन्स ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये 90 माइनस थीटा के लिए ये रिलेशन होता है 90 साइन 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा। तो जैसा कि आपने देखा कि जो साइन 30 की वैल्यू थी वो कोस 60 की वैल्यू के इक्वल थी। हमने अभी टेबल बनाई तो उसमें हमने देखा साइन 30 जो है वो कोस 60 के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 60, ठीक है।
तो ये रिलेशन बन गया क्या, 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। ठीक है, तो साइन 30 हमेशा कोस 60 के इक्वल होगा, साइन 45 कोस 45 के इक्वल होगा, साइन 60 कोस 30 के इक्वल होगा। तो वही 90 माइनस थीटा करके कोस थीटा हम यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल है। इसके बाद में बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, मतलब 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है कि साइन और कोसेक पॉजिटिव हैं, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव। तो साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो ये वैल्यू आती है 90 प्लस थीटा की। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट सपोज साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है। साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, 90 प्लस 30। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाता है, 90 प्लस है मतलब वर्टिकल लाइन पे प्लस हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं क्या, कोस, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज हो जाएगा। तो कोस 30, और साइन क्या होता है, इस वाले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो प्लस कोस 30। तो ये हो जाता है क्या, प्लस √3/2। कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, √3/2। ठीक है, इस तरीके से अगर हम निकालना चाहें tan 120 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें, tan 120 डिग्री, तो tan 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 30, और tan 90 प्लस 30 क्या बन जाएगा, tan 90 प्लस 30 बन जाता है माइनस कोट थीटा, तो मतलब माइनस कोट 30। और कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, तो माइनस √3। ठीक है, तो tan 120 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी माइनस √3। तो इस तरीके से कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो में कोई एंगल है जो 90 से प्लस और 180 के बीच में है, तो इसी फॉर्मूलों से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हो 180 माइनस थीटा या 180 प्लस थीटा, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो चेंज नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं, चलो जैसे कोई फंक्शन है, इस तरीके से कोई एंगल आया है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यहीं कर दें। तो हमने देखा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा वापस किस में आ गए, इसी क्वाड्रेंट में आ गए, लेकिन हम 180 की बात कर रहे हैं। 180 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लस या माइनस कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में प्लस माइनस कर रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो साइन साइन रहता है, साइन थीटा, कोस कोस रहता है, टेन टेन रहता है, कोट कोट रहता है, सेक सेक रहता है, और कोसेक कोसेक रहता है। ठीक है, और ये साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या हैं, पॉजिटिव हैं, और बाकी सब क्या हैं, नेगेटिव हैं। तो इस तरीके से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने निकाला था साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री को एक तो हमने लिखा था 90 प्लस 30, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या इसको, साइन 180 माइनस 60। 180 माइनस 60 भी क्या होता है, 120 होता है। तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, पॉजिटिव साइन थीटा मतलब पॉजिटिव साइन 60, और पॉजिटिव साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो वही वैल्यू वहाँ से आ रही थी, वही वैल्यू यहाँ से भी आ रही है। तो 180 माइनस थीटा भी इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो, अगर कोई एंगल 180 डिग्री से भी बड़ा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लिखते हैं 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा हमें समझ में आ रहा है कि सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि 180 प्लस माइनस थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोट और टेन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो इनको हमने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, सिर्फ टेन और कोट को क्या किया, पॉजिटिव। इसी तरीके से जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमें फाइंड करना है टेन 210 डिग्री, तो tan 210 की वैल्यू इसको लिख सकते हैं tan 180 प्लस 30। तो 180 प्लस थीटा क्या लिख सकते हैं,
180 प्लस थीटा लिख सकते हैं tan 30, और कैसा पॉजिटिव, क्योंकि tan पॉजिटिव होता है, तो tan 30 हो गया। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो tan 210 मतलब 210 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर एज इट इज़, और अगर यहाँ पर क्या हो, अगर यहाँ पर क्या हो 270 माइनस थीटा हो, तो आपको समझ में आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा और tan और cot पॉजिटिव रहेंगे। 270 प्लस थीटा हो तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज होगा और cos और sec पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होगा, लेकिन माइनस थीटा में cos और sec पॉजिटिव रहेंगे, प्लस थीटा में ऑल पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, 360 डिग्री तक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और अगर इसके बाद वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, एक साइकिल जो कंप्लीट हो चुका है उसको साइड कर देंगे। लेट सपोज हमें फाइंड करना है tan 405 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, 405। तो हम देखेंगे कि इसमें 360 से प्लस हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं tan 360 प्लस 45 डिग्री। तो tan 360 को हटा देंगे, यहाँ से क्या बनेगा, ये tan 45। एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया, इस साइकिल को हटा देंगे, तो tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो इस तरीके से इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मतलब एक जनरल फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो ट्रिगो n इंटू 360, n क्या है, कोई भी इंटीजर है, प्लस थीटा इक्वल्स टू हमें फाइंड करना है ट्रिगो थीटा, ठीक है। अगर ट्रिगो n क्या है, इंटीजर है, n क्या है 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n कोई भी इंटीजर है, तो n इंटीजर है तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रिगो n इंटू 360 है प्लस थीटा है, तो इसको ट्रिगो थीटा में कन्वर्ट करके तो इसकी जो भी वैल्यू है इसी मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद में हम समझते हैं ठीक है। लेकिन आपसे एक सवाल ये कि अगर हमें फाइंड करना हो 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे 15 डिग्री, तो हम कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। या फिर आपसे मैं कहूँ कि आपको फाइंड करना है 105 डिग्री, तो 105 डिग्री की वैल्यू भी हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 105 डिग्री, ठीक है, क्योंकि मान लो साइन 105 निकालना है तो आप कैसे फाइंड कर पाओगे, इसको 90 प्लस क्या लिखोगे, 90 प्लस 15 लिखोगे, क्या लिखोगे 90 प्लस 15। तो ये 90 प्लस 15 क्या हो जाएगा cos 15, और cos 15 की वैल्यू भी हमें नहीं पता, तो कैसे निकाल पाएंगे, इस मेथड से नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरीके के एंगल की वैल्यू निकालने के लिए हमें कुछ फॉर्मूले को ध्यान में रखना पड़ेगा और उनकी हेल्प से हम इनकी वैल्यू भी फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूले क्या हैं, a प्लस बी वाले फॉर्मूले, मतलब साइन a प्लस बी अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है। इसके बाद में अगर कोस a प्लस b है तो ये हो जाता है कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। इसके बाद में हो जाता है tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम a माइनस b निकालें तो साइन a माइनस b क्या होता है,
साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए माइनस बी होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है। टेन ए माइनस बी क्या होता है? टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी, सॉरी टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है। तो ये a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला होते हैं, तो इनका यूज़ करके हम बाकी कुछ वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, बाकी एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे अभी हमने कहा कि 105 डिग्री की वैल्यू, तो अगर हमें फाइंड करना है साइन 105 डिग्री, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे एंगल्स में तोड़ें जिन दोनों एंगल की वैल्यू हमें पता हो। तो हम लिख सकते हैं 60 प्लस 45। साइन 60 की वैल्यू भी पता है और 45 की वैल्यू भी पता है, तो हम इस फॉर्मूले को तोड़ देंगे ये a प्लस बी से। तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन ए साइन 60 कोस 45 प्लस कोस 60 और साइन 45। तो इसको सॉल्व कर लें। साइन 60 होता है √3/2, कोस 45 होता है 1/√2, कोस 60 होता है क्या? 1/2 और साइन 45 होता है 1/√2। तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2√2। तो 2√2 का डिवाइड किया, सॉरी 2√2 का डिवाइड किया तो 2√2 1 बचा, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई किया √3 प्लस 1 1, तो √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। तो ये साइन 105 की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। या फिर अगर हम करना चाहें साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको या तो हम लिख सकते हैं 60 माइनस 45। देखो दोनों की वैल्यू पता है और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं क्या? साइन 45 माइनस 30, तो भी देखो 15 हो गया। तो किसी भी फॉर्मूले, किसी भी मेथड से आप करोगे और ये माइनस थीटा वाला फॉर्मूला लगाओगे, माइनस थीटा वाला लगाओगे a माइनस बी, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, इनकी वैल्यू निकालोगे और यहाँ से आ जाएगा। तो देखो साइन ए मतलब साइन 60, हम इस वाले ऊपर वाले मेथड से कर रहे हैं, साइन 60 कोस 45, ठीक है, और बीच में माइनस है कोस 60 साइन 45। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा साइन 60 √3/2, कोस 45 1/√2 माइनस कोस 60 1/2 1/√2। तो ये हो जाएगा 2√2 एलसीएम और ये बन जाएगा क्या? √3 माइनस 1। तो ये साइन 15 की वैल्यू आ गई √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। तो इस तरीके से हम कुछ इस टाइप के एंगल्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे तीन फॉर्मूले देखे हैं, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन। बाकी के नहीं देखने हैं। क्यों? क्योंकि साइन कोसेक a प्लस बी की बात करें तो साइन a प्लस बी निकाल लो, उसका उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा? कोसेक a प्लस बी हो जाएगा। ऐसे ही सेक a प्लस बी कोस से निकाल लेंगे, कोट a प्लस बी टेन से निकाल लेंगे। तो a माइनस बी भी इसी तरीके से इनसे निकाल सकते हैं। तो बाकी 3 रेशियो की वैल्यू हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए इतने फॉर्मूले हमें याद नहीं रखने हैं, तो हमें यही फॉर्मूले याद रखने हैं। इसके अलावा और भी फॉर्मूले हैं, ठीक है, जैसे 2 थीटा, ठीक है, 2 थीटा अगर है तो उसको हम लिख सकते हैं जैसे साइन 2 थीटा, 2 थीटा, ठीक है, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो 2 थीटा मीन्स इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको tan के फॉर्म में लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे ही कोस 2 थीटा जो होता है उसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1। यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा को अगर फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो फिजिक्स में बहुत काम आते हैं, ठीक है। बाद में जब आएंगे फिर आप सोचोगे पता नहीं कहाँ से क्या बना रहे हैं, तो इसको हमें हमेशा ध्यान रखना है। और दोबारा अगर हम cos 2 थीटा को बनाएं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस बार हमने साइन को रिप्लेस किया तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये cos 2 थीटा का तीसरा फॉर्मूला बन गया। तो हमने देखा एक फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला जो जनरल है ये वाला ये है, ठीक है। अगर cos 2 थीटा को tan के फॉर्म में लिखें, cos 2 थीटा को tan के फॉर्म में लिखें तो ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस तरीके से ये 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। और अगर हम tan की बात करें, जो tan 2 थीटा होता है, ठीक है, tan 2 थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा में ये पॉजिटिव आता है, tan 2 थीटा में ये नेगेटिव आता है, इतना सा अंतर है। तो ये हमने कुछ फॉर्मूले देखे, इनकी हेल्प से भी हम कुछ एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब भी ये यूज़ में आएगा तो हम आपको ऑन द स्पॉट बता पाएंगे कि इन फॉर्मूले का हमने यूज़ किया है। तो हमें ये सारे फॉर्मूले लर्न करने हैं, ये सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। अगर ये सारे फॉर्मूले हमें पता होंगे तो हमें फिजिक्स में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी किसी भी पार्ट में समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं उसी टॉपिक को और डिस्कस कर सकूं आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफ, कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ कैसे बनते हैं। तो हम सभी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ साइन, कोस और tan के ग्राफ के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं पहले तो, ठीक है। ग्राफ पढ़ रहे हैं हम साइन थीटा का ग्राफ। साइन थीटा का ग्राफ बनाते हैं, ये हमारे पास में है y एक्सिस, ठीक है, और ये हमारे पास में है x एक्सिस। हम इसको साइन x लिख देते हैं, ठीक है, कि x हमारे पास में चेंज हो रहा है, ठीक है, y के रेस्पेक्ट में। तो ये एक फंक्शन है y इक्वल्स टू साइन x, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं। तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 होता है 0, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। और साइन 90 क्या होता है 1, तो मतलब यहाँ पर जाता है, लगभग 1 वैल्यू हो जाती है। फिर उसके बाद में साइन 180 वापस 0 आ जाता है, और उसके बाद में 270 वापस क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो ऐसे ये रिपीट होता चला जाता है आगे, ठीक है। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री, ठीक है। तो ये 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। और अगर नेगेटिव में चलें तो ये इस तरीके से ग्राफ रिपीट होता चला जाता है। ये होगा -90 डिग्री, ये होता है -180 डिग्री, और ये हो जाएगा -270 डिग्री और -360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनता है साइन x का ग्राफ, ठीक है। और इसके बाद में देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक, फिर उसके बाद में ऐसे ही रिपीट होगा, फिर उसके बाद में यही ग्राफ वापस रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव में 360 तक, फिर वापस यही ग्राफ क्या होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा की हमें यहाँ से पता चला, साइन थीटा मैक्सिमम 1 हो सकता है, मिनिमम -1 हो सकता है। तो साइन थीटा जो है, साइन x जो है वो लेस देन या -1
लेस देन इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है -1 से बड़ी होती है और 1 से छोटी या इक्वल हो सकती है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया साइन एक्स का ग्राफ। इसके बाद अगर हम बात करें कोस एक्स का ग्राफ, तो हम लिखेंगे y इक्वल्स टू कोस एक्स। कोस एक्स का ग्राफ पढ़ रहे हैं तो y इक्वल्स टू कोस एक्स, ठीक है। तो इस ग्राफ की हम डिस्कस करें तो यहाँ पर हम बना लेते हैं इसको, ठीक है। ये हमने y एक्सिस बना ली और ये हो गई x एक्सिस, ठीक है। तो कोस एक्स का ग्राफ, कोस 0 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। उसके बाद में कोस 90 0, वापस 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद में कोस 270 सॉरी कोस 0 डिग्री 1 होता है, 0 डिग्री 1 होता है, 90 डिग्री 0 होता है, ठीक है। और (180 डिग्री कोस 180 डिग्री होता है -1, ठीक है। उसके बाद में 270 डिग्री पर 0 होता है, यहाँ लिख देते हैं 270 डिग्री पर 0 होता है। और उसके बाद में अगेन 360 डिग्री पर वापस क्या हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक चला, अब वापस ऐसे ही, वापस ऐसे ही। तो ये इसी तरीके से ये आगे रिपीट होता चला जाएगा। नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में ये आ गया -90 डिग्री, ठीक है। और ये आ गया -180 डिग्री, और ये आ गया 270 डिग्री, ठीक है। और ये आ गया -360 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से कोस एक्स का ग्राफ जो है नेगेटिव में इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा और पॉजिटिव में इस तरीके से रिपीट होता चला जाएगा। और कोस एक्स की वैल्यू भी मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, तो हम लिख सकते हैं -1। कोस एक्स की वैल्यू मिनिमम -1 हो सकती है और मैक्सिमम 1 हो सकती है, ठीक है। तो वैल्यू जो रहेंगी कोस एक्स की हमेशा -1 से 1 के बीच में रहती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं tan x का ग्राफ। तो tan x का ग्राफ कैसा बनता है, tan x की वैल्यू क्या होती है -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो tan x का जो ग्राफ बनता है हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू tan x, ठीक है। तो tan x का ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से बनाते हैं इसको। ये हमारे पास में है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर ये एक एंगल है 90 डिग्री, बाद में 180 डिग्री, उसके बाद में 270 डिग्री। इसी तरीके से इधर -90 डिग्री, -180 डिग्री, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनता है इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ बनता है। यहाँ पर बनेगा ऐसा, ठीक है। यहाँ पर बनेगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट के बीच में इसकी वैल्यू रहती है। तो tan x की वैल्यू हम कह सकते हैं कि -इनफाइनाइट से और इनफाइनाइट के बीच में रहती है। इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट नहीं हो सकती, इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। और आपने अभी देखा, हमने जब टेबल बनाई थी वहाँ पर भी देखा कि tan 90 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन। ग्राफ से समझते हैं, देखो 90 डिग्री पर अगर हम डिफाइन करना चाहें, फाइंड करना चाहें कि वैल्यू क्या होगी, तो हमने देखा 90 डिग्री पर ग्राफ इधर इनफाइनाइट पे जाके मिल रहा है और ग्राफ 90 डिग्री पर इधर भी टच हो रहा है। तो दो ग्राफ हो गए ना, या इधर इनफाइनाइट इधर -इनफाइनाइट। मतलब हम क्या कहें कि 90 डिग्री पर इनफाइनाइट वैल्यू होगी या -इनफाइनाइट होगी, तो हम इसको डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं कि वैल्यू क्या है। तो हम tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या लिखते हैं, tan 90 डिग्री लिखते हैं नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, ठीक है। तो वैल्यू डिफाइन नहीं होती है 90 डिग्री पर, 270 डिग्री पर, ठीक है। -90 डिग्री पर वैल्यू डिफाइन नहीं होती है।
तो ये हमने देखा है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ। तो यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता है कंप्लीट, ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर ये आपने ये टॉपिक नहीं किया है तो इसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये टॉपिक फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक अगर आपका मिस हो गया तो ये कह सकते हैं कि आपको फिजिक्स में 100% प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी पोर्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको दे सकूं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।